नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की नो कॉन्टैक्ट के लिए जो जेमिनाई जो जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या उनसे दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो जिनके साथ मिलकर तो सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। तो ये एक जनरल लव रीडिंग होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। जिसके साथ जो फिट बैठता है उसके हिसाब से आप इस राशि को देख सकते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले देखेंगे कि जो जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो जो यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस तभी आ पाएगा, स्टेबिलिटी तभी आ पाएगी जब एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों परिवार और फैमिली को इक्वल मानेंगे। तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और तो दोनों तरफा इस रिश्ते को जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो तभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी बैलेंस बनेगा, तभी खुशहाली आएगी जब दोनों परिवारों को इक्वल मानेंगे। दोनों प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तभी जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है तो तभी इसमें वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, दोनों तरफ से रिश्ता बराबर होगा, इक्वल होगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी, तो ये रिश्ता आगे जाकर जो है सक्सेसफुल हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, चीयरफुल, हैप्पीनेस इस रिश्ते में आ सकती है। सब तरह की मतलब सुख सुविधाएं इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में उन्हें मिल सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मून, द मैजिशियन एंड टेम्परेंस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो ये अननोन फियर हैं, मतलब इस रिश्ते में क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो जेमिनाई हैं उनके प्रति वफादार नहीं हैं। मतलब कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालसाजी जितना उनके पार्टनर उनके साथ कर रहे हैं, यानी कि जेमिनाई कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। और वो चाहते हैं कि उनके जेमिनाई को उनके साथ कोई भी ऐसी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन्हें बजाय कि थर्ड पार्टी की बातें सुनने के
एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाने की, आमने सामने खुलकर क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि जो है दुख के बादल ख़त्म हो, पनौती जो रिश्ते में बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो। और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेला जाए, कोई भी ऐसी उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए जो उनको पनौती, रुकावटें, दिक्कतें दे सके। क्योंकि ये जो कार्ड हैं, दोनों ही कार्ड बाधाओं की, रुकावट और पनौती के दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मतलब जो सामने वाला है वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जेमिनाई उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, वो उनको अपने हिसाब से ना चलाए, वो उनकी भावनाओं की भी कद्र करें, उनकी भी इज्जत करें। और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते को फ्रूटफुल, कामयाब बनाने की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि उनकी जो मैनिफेस्ट जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, जो उनकी तिली तमन्ना है वो पूरी हो। और वो चाहते हैं कि जेमिनाई जो बार बार गुस्सा होते हैं, एंगर होते हैं, टेम्पर में होते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आती हैं, और उनकी भावनाओं को वो नहीं समझते, तो वो चाहते हैं कि इस गुस्से को थूक दें, यानी कि वो गुस्से में ना रहें, एंगर में ना रहें, वो उनकी भावनाओं को भी समझें। और बजाय के ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करने के, वो प्यार से, प्रेम से गुस्से को ख़त्म करते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़े। और वो उनसे ना तो बहुत अटैचमेंट, ना तो बहुत ही ज़्यादा चिपक कर रहें और ना ही बहुत दूरियां बनाएं। दोनों सिचुएशन ही गलत हो सकती हैं। वो चाहते हैं कि एक बैलेंस बना कर रखें इस रिश्ते में, ताकि जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, तो उसमें बैलेंस बने और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी वो चाहते हैं कि उसमें बैलेंस बनाकर चले। जो घर गृहस्थी का टाइम है उसमें वो घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय और वक्त दें, और बाहर के टाइम में वो बाहर वाले काम करें, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब ना हो, ना दूसरे को, सामने वाले को करें, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस, खुशियाँ और प्यार प्रेम बढ़ सके और फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। जो नेगेटिविटी है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको वो चाहते हैं कि वो बाहर निकले। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको समझें और उसको बाहर करें, बजाय कि तीसरे पर्सन की सुनने के, आमने सामने वो बातों को क्लियर करें। देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। जेमिनाई आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, कभी घर से निकाला गया है, कभी वापस लाया गया है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हुआ है। तो वो जो आपके पर्सन हैं अभी विश्वास करना चाहते हैं, इतना भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास जरूर करना चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और वो, क्योंकि वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट देखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने वाले हैं कि उनको लगता है कि अगर वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता, और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। वो चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आए। और ख़ास तौर पर जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके। और बहुत ज़्यादा वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिहेव उनका बहुत हार्ड है, तो थोड़ा सा सॉफ्टली पेश आए, थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाएं और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, ताकि जो है मेल एंड फीमेल जो एनर्जी है, मस्कुलियन और फेमिलियन जो एनर्जी है, उसमें बैलेंस आ सके। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, गॉर्जियस, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो
वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बनेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनेगा और समाज में मान और इज्जत बढ़ेगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में आगे यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते पर फिर से बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं और इस रिश्ते में खुशहाली लाना चाहते हैं। वो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द स्टार, डेथ एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है या फिर जिस वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, वो घर के मेंबर हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं या नॉन या अननोन पर्सन, जो इस रिश्ते में रुकावटें, कोई जॉब, बिजनेस, करियर या जगह, सिचुएशन, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। आपको उन चीज़ों को छोड़ने में, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने में भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ तो ज़रूर होता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं या किसी सुपीरियर की किसी एल्डर की जो इस रिश्ते के बारे में दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी मदद के साथ अगर फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी। आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी और ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार जरूर होगा। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, या ट्रांसफॉर्म कीजिए या बदल लीजिए। जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उनको अगर आप छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत जो आपकी होगी वो एक कमाल की होगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि फिर से ये रिश्ता आपके लिए खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशहाली ला सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स और पॉजिटिविटी आती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।